कालिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था। कई बार गांव वालों ने चीखें सुनी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। रात का फैसला। एक दिन चार दोस्त रवि, अमित, सुरेश और विशाल शहर से गांव घूमने आए। उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो ठान लिया कि वे इसका रहस्य जानकर रहेंगे। गांव के बुजुर्गों ने मना किया, लेकिन वे नहीं माने। भूतिया सन्नाटा। रात के 12 बजे वे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। चारों घबरा गए। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। दरवाजे के पीछे छिपी सच्चाई। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सुरेश ने एक पुराना दरवाजा खोला। तभी तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गई। अब केवल उनकी टॉर्च की रोशनी थी। अंदर एक टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी और दीवारों पर खून के धब्बे थे। तभी एक तेज चीख गूंजी। विशाल डरकर पीछे हटा और नीचे गिर पड़ा। रहस्यमयी परछाई। अमित ने देखा कि सामने एक धुंधली परछाई थी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। कौन है वहां? रवि ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक हवा में लिखा उभरने लगा, भाग जाओ वरना मर जाओगे। गायब होता दोस्त। चारों दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन विशाल अचानक गायब हो गया। उसकी चीख हवेली में गूंज रही थी। बाकी तीनों उसे ढूंढने लगे। अचानक उन्हें एक कमरे में विशाल की परछाई दिखी जो दीवार में समा रही थी। डरावना रहस्य। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने बताया कि यह हवेली पहले राजा कालिया की थी, जिसने यहाँ निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। आखिरी रास्ता। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम इस हवेली से बाहर निकलना चाहते हो तो पीछे मत देखना। तीनों दोस्तों ने उसकी बात मानी और दरवाजे की ओर दौड़े। बाहर निकलते ही हवेली जोर से हिलने लगी। "Who's there?" और एक जोरदार धमाके के साथ हवेली गायब हो गई। पर क्या ये अंत था? जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि विशाल उनके पीछे खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अगली सुबह गांव में फिर से हवेली खड़ी थी, लेकिन अब उसमें चार आत्माएं भटक रही थीं। अगली सुबह जब हवेली के पास पहुंचे तो उनकी आंखें फटी रह गईं। हवेली जो पिछली रात ढह गई थी, वैसी ही जैसी बरसों से दिखती आई थी। लेकिन इस बार हवेली के बाहर चार साये घूम रहे थे। गांव वालों को समझ नहीं आया कि यह माया थी या श्राप। विशाल का रहस्यमय बर्ताव। रवि, अमित और सुरेश ने जब विशाल को देखा तो वे सन्न रह गए। विशाल पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा भावहीन था और उसकी आवाज में अजीब सा कंपन था। हमें यहाँ से निकलना होगा, रवि ने कहा। विशाल उनकी बात सुनकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, मानो उसके भीतर कुछ और ही था। अब बहुत देर हो चुकी है। विशाल की आवाज भारी और डरावनी हो गई। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ घरों में अपने आप दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। अंधेरे में अज्ञात साए घूमते दिखे और हवेली की ओर से अचानक चीखों की आने लगीं। गांव वालों ने पुजारी को बुलाया, जिसने कहा, हवेली का श्राप जाग चुका है। अब यह सिर्फ तभी रुकेगा जब जो अंदर गया था वह खुद अपने सच को पहचाने। रवि, अमित और सुरेश को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि समस्या विशाल में थी। विशाल की सच्चाई। रवि ने हिम्मत जुटाकर विशाल से पूछा, तू असली विशाल है या हवेली की आत्माओं ने तुझे अपने वश में कर लिया है? विशाल ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल होने लगीं और वह जोर से हंस पड़ा। मैं विशाल था, लेकिन अब मैं उनकी तरह हूँ। अचानक उसकी गर्दन एक अजीब तरीके से मुड़ गई और उसके शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा। अब तुम्हारी बारी है, विशाल के मुंह से आवाज आई, लेकिन यह आवाज किसी और की थी। हवेली में आखिरी जंग। रवि, अमित और सुरेश को एहसास हुआ कि उन्हें हवेली वापस जाना होगा। अगर उन्होंने विशाल की आत्मा को मुक्त नहीं किया तो यह श्राप पूरे गांव को निगल लेगा। वे फिर से हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही सब कुछ पहले जैसा लगने लगा। वही टूटी दीवारें, वही अजीब चीखें, लेकिन इस बार उन्हें विशाल की आवाज सुनाई दी, मुझे बचाओ। कमरे के बीचों बीच विशाल जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसके चारों ओर अंधेरे की परछाइयां घूम रही थीं। मुक्ति या मौत? पुजारी ने उन्हें एक मंत्र बताया था, जिसे पढ़ने पर आत्माएं मुक्त हो सकती थीं।
रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली जोर से हिलने लगी, हवा तेज चलने लगी और परछाइयां एक भयानक रूप लेने लगीं। अमित ने हिम्मत करके विशाल का हाथ पकड़ लिया और सुरेश ने एक दिया जलाया। जैसे ही दिया जलाया गया, आत्माएं चीखने लगीं और हवेली कांप उठी। विशाल के शरीर से वह काला धुआं निकला और छत की ओर उड़ने लगा। एक जोरदार गूंज के साथ हवेली फिर से ढह गई। श्राप का अंत। तीनों दोस्तों ने विशाल को बाहर निकाला। उसकी आंखें अब सामान्य थीं और उसे कुछ याद नहीं था। गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन फिर अचानक रात के अंधेरे में हवेली की जगह जलती हुई लाल आंखें चमक उठीं। शायद श्राप अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अब सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में अजीब सा डर था। गांव के लोगों ने सोचा कि श्राप खत्म हो गया है, लेकिन रवि, अमित और सुरेश के दिल में अजीब बेचैनी थी। रात बीत गई और सुबह गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विशाल अब पहले जैसा नहीं था। विशाल का बदला हुआ स्वभाव। विशाल अब चुपचाप रहने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे धब्बे आ गए थे और वह कई बार अजीबोगरीब हरकतें करता था। कभी कभी वह खाली दीवारों को घूरता, कभी अकेले में बड़बड़ाता। एक दिन अमित ने उसे खेतों की ओर जाते देखा। विशाल खेत के बीच खड़ा होकर कुछ अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। अमित ने डरते हुए उससे पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? विशाल ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी आंखें फिर से काली हो चुकी थीं। भयावह हमले की शुरुआत। उसी रात गांव में एक औरत की चीख गूंजी। जब लोग उसके घर पहुंचे तो देखा कि वह बेहोश पड़ी थी और घर की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने थे। किसी ने दरवाजे पर लिखा देखा, कालिया लौट आया है। अब तक सभी को यकीन हो गया था कि हवेली का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ था। पुजारी की आखिरी चेतावनी। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने विशाल की ओर देखा और फुसफुसाए, यह लड़का अब इंसान नहीं रहा। इसके भीतर वही आत्मा घर कर चुकी है जिसे हमने हवेली में जलाया था। रवि ने घबराकर पूछा, अब हमें क्या करना होगा? पुजारी बोले, या तो इसे पूरी तरह मुक्त करो या यह पूरे गांव को तबाह कर देगा। विशाल धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगा। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगा। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। रक्त से लिखी भविष्यवाणी। अचानक विशाल ने जमीन कुछ खुरचना शुरू किया। जब लोग पास गए तो उन्होंने देखा कि जमीन पर लिखा था, पूर्ण चंद्रमा की रात, गांव जल उठेगा। फल, श्राप का अंतिम मुकाबला। अब गांव वालों के पास सिर्फ एक रात थी। पुजारी ने बताया कि हवेली की सबसे गहरी तिजोरी में राजा कालिया की असली आत्मा कैद थी। अगर वे उसे जलाकर नष्ट कर दें तो श्राप खत्म हो सकता है। रवि, अमित, सुरेश और कुछ गांव वाले हिम्मत करके एक आखिरी बार हवेली में घुसे। हवेली अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। चारों ओर धुआं, अजीब परछाइयां और घुप अंधेरा। वे तिजोरी के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, विशाल अचानक वहां आ पहुंचा। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। अब वे समझ गए थे कि विशाल पूरी तरह आत्मा के कब्जे में आ चुका था। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विशाल चिल्लाया, उसकी आंखों से खून बहने लगा और हवेली हिलने लगी। रवि ने जलता हुआ दीपक उठाया और तिजोरी के भीतर फेंक दिया। एक भयानक चीख के साथ पूरी हवेली आग की लपटों में गिर गई। विशाल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। श्राप का अंत। जब आग बुझी तो हवेली हमेशा के लिए राख बन चुकी थी। विशाल ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। इस बार उसकी आंखें साफ थीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबने सोचा कि श्राप खत्म हो गया है, लेकिन अगले दिन सुबह गांव के मंदिर की दीवार पर खून से लिखा था, कालिया कभी नहीं मरता, मैं वापस आऊंगा।